औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस सिलसिले में बाब नंबर 10 जिसका उन्वान है ये तुम्हारा बेटा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफ़त नज़र न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। ना उनमें से किसी पर वो बदली नज़र आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज़्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए तब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं लात और उज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़ा के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए। आपकी आदात के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फ़ौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। उस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि उसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है। वो फोत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे।
ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ ये बात सही है। और उनकी वालदा का क्या हुआ? उनका भी थोड़े अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ, यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख लीं जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और उन्हें वापस ले जाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, अबू तालिब बहीरा की बात सुनकर खौफज़दा हो गए। वो आपको लेकर मक्का वापस आए। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आम तौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगीं, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने उसे वाकया सुनाया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लग़्व मजलिसों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। नाजरीन, कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल उसके पास हाजिरी दिया करते थे, उसकी बेहद इज्जत करते थे, उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मुंडाते, सारा दिन उसके पास एतकाफ़ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ उस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नज़दीक हुआ, मेरे सामने एक सफ़ेद रंग का बहुत कदावर आदमी ज़ाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटो,
इसको छूना नहीं। नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो नाज़रीन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।